हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ज्ञान वर्षा। आज इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, हम लोग गेट एक्सेल के इम्यूनोलॉजी के पीवाई क्यूज डिस्कस करेंगे। इससे मतलब देखो, हम लोगों ने हर संडे टू संडे लाइव क्लास करते थे इसकी, पर कुछ रीजंस की वजह से ये क्लासेस मिस हो गई। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगी कि आज इस में मैं लाइव ना क्लास लेके मैंने इसको रिकॉर्डेड कर दिया है, पूरा इस वीडियो को पूरा रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे अपलोड कर दिया, तो आप देख लीजिए पूरी क्लास। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं इम्यूनोलॉजी का। गेट 2023 में ये क्वेश्चन आया है। इन अ पॉपुलेशन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ससेप्टेबल इंडिविजुअल गेटिंग इन्फेक्टेड विद SARS-CoV-2 इज लो व्हेन अ मेजॉरिटी ऑफ इंडिविजुअल्स इन द पॉपुलेशन बिकम immune to this virus. This phenomena is known as innate immunity, adaptive immunity, active immunity, herd immunity. आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और देखिए, बताइए कि सोचिए कि क्या आंसर सही होगा। देखिए, मैंने आपको हर्ड इम्यूनिटी के बारे में बहुत अच्छे से समझाया था। ये पूरा इम्यूनोलॉजी ना मैं पढ़ा चुकी हूँ आप लोगों को। हर्ड इम्यूनिटी के बारे में मैंने बहुत अच्छे से बताया था। एक अगर हमारे पास पॉपुलेशन है, ठीक है, आप ऐसे सपोज कीजिए कि इंडिविजुअल है, आपकी एक क्लास है, ठीक है, उसमें आपको सपोज कीजिए 50 स्टूडेंट्स हैं। वो 50 स्टूडेंट में से 35 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको मलेरिया हुआ था, लेकिन वो वैक्सीनेटेड हो चुके हैं, उनको वैक्सीन लग चुकी है उसकी। तो जो बचे हुए इंडिविजुअल हैं, जो बचे हुए 15 इंडिविजुअल्स हैं, वो क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, प्रोटेक्टेड हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि 35 इंडिविजुअल्स को वैक्सीन लग चुकी है उस मलेरिया की। तो इस टाइप की इम्यूनिटी को बोलते हैं हर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, हर्ड इम्यूनिटी। एक लार्ज पॉपुलेशन ऑलरेडी वैक्सीनेटेड हो चुकी है और जो एक स्मॉल पॉपुलेशन है वो क्या है, उसके लिए वो एक मतलब वो बच जाएगी। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी लार्ज पॉपुलेशन में क्या है, वैक्सीन लगी हुई है उस चीज को। एक एग्जाम्पल की फॉर्म में आपको बता रही हूँ। तो इस टाइप की इम्यूनिटी को हम बोलते हैं हर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, हर्ड इम्यूनिटी। आप समझ पा रहे होंगे हर्ड इम्यूनिटी किसे कहते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। गेट 2023 का अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इज आर सेकेंडरी मैसेंजर प्रोड्यूस्ड बाय द फॉस्फो आइनोसिटाइड सिग्नलिंग कैस्केड। आपको 4 मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, इसमें एक और एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। ये क्या है, मल्टीपल सिलेक्टेड क्वेश्चन। मल्टीपल सिलेक्टेड क्वेश्चन में क्या होता है, आपके सारे आंसर जितने भी ऑप्शन है, अगर आप करेक्ट बता रहे हैं तभी कंसीडर किया जाएगा, अदरवाइज उसको इनकरेक्ट करेक्ट कंसीडर कर लिया जाता है। तो देखिए, पहला है फॉस्फेटाइडिल आइनोसिटॉल 4,5 बिसफॉस्फेट। सेकंड है आइनोसिटॉल 1,4,5 ट्राईफॉस्फेट। थर्ड है आइनोसिटॉल 1,3,5 ट्राईफॉस्फेट। देख रहे हैं, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है। ठीक है, तो आइनोसिटॉल, एक मिनट में से कर दूं। देन लास्ट है डाई असाइल ग्लिसरॉल डेग। तो ये बहुत अच्छे से मैंने आपको जब टी सेल कराया था, पूरी टी सेल की मैचुरेशन एक्टिवेशन कराए थे, तब मैंने वहां पर आपको बहुत अच्छे से क्लियर की थी ये चीजें। एज वेल एज ये मैंने अपने सेल सिग्नलिंग में भी बहुत अच्छे से पढ़ाया है आप लोगों को। तो आपको पता होना चाहिए कि सेकेंडरी मैसेंजर आपको जीपीसीआर जब पढ़ाया था मैंने, तो बताया था सेकेंडरी मैसेंजर कौन कौन से होते हैं, CAMP, CGMP, IP3, DAG, एज वेल एज कैल्शियम आइंस। ठीक है, तो CMP CGMP तो ऑप्शन ही नहीं है, एक तो है डेग ऑप्शन में। ठीक है, तो डी तो हो ही गया। अब IP3 की फुल फॉर्म क्या होगी, आइनोसिटॉल 1,4,5 ट्राईफॉस्फेट। आइनोसिटॉल 1,4,5 ट्राईफॉस्फेट। तो ये दोनों ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट। बी एंड डी आर द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मैच द सेल टाइप्स लिस्टेड इन ग्रुप 1 विद एसोसिएटेड प्रोसेसेस लिस्ट इन ग्रुप 2। ये भी गेट 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। फर्स्ट में आपको कुछ सेल के टाइप दिए हुए हैं, जो सेकंड है ग्रुप, उसमें आपको उनके एसोसिएटेड कुछ प्रोसेसेस दी हुई हैं, तो आपको मैच करना है। और मैच वाले क्वेश्चंस ज्यादातर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है कि मैक्सिमम टाइम हमारी सही होने के चांसेस होते हैं। तो देखिएगा, एन के सेल क्या हो गई, नेचुरल किलर सेल्स। बी है आपका बी सेल्स, देन मास्ट सेल, देन न्यूट्रोफिल्स। आपको ग्रुप सेकंड में क्या क्या प्रोसेस दी हुई है, एंटीबॉडी प्रोडक्शन, then first cell to be recruited at the site of infection, third is antibody dependent cell mediated cytotoxicity, and fourth is histamine production। अगर हिस्टामिन की बात की जाए तो आप इजीली निकाल सकते हैं कि किससे एसोसिएटेड होगा, मास्ट सेल से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आर का क्या हो गया, फोर्थ, पहले तो यहीं से निकाल लीजिए, आर के फोर्थ वाले जितने होंगे वही करेक्ट होंगे।
तो बी या सी में से ही कोई करेक्ट होना है। ए भी रॉन्ग हो गया आपका और डी भी रॉन्ग हो गया। देन बात की जाए फर्स्ट सेल जो इन्फेक्शन की साइट पर पहुंचती है, आपको क्या बताया था मैंने, न्यूट्रोफिल्स होती हैं। कौन सी होती है? न्यूट्रोफिल्स। अगर आपने न्यूट्रोफिल वाली वो वीडियो देखी होगी तो आपको बहुत अच्छे समझ आएगा कि किस तरीके से इंटरल्यूकिन 8 रोल प्ले करता है। ठीक है, तो एस का क्या हो गया? सेकंड। यहां से आप निकाल सकते हैं एस का सेकंड। तो ऑब्वियसली आंसर क्या है? सी करेक्ट है। आंसर सी क्या है आपका? करेक्ट है। देन एनके सेल की बात की जाए, एनके सेल क्या है? एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी, ऑब्वियसली सी बात है। देन लास्ट बचा बी सेल। बी सेल का क्या काम होता है? एंटीबॉडी प्रोडक्शन में रोल। क्या होता है? एंटीबॉडी प्रोडक्शन में रोल प्ले करना। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट गेट 2023 अगेन, एक मिनट, गेट 2023 अगेन क्वेश्चन पूछा गया है। बी सेल्स प्रोड्यूस 2 फॉर्म्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन। बी सेल जो है 2 टाइप की इम्यूनोग्लोबुलिन को प्रोड्यूस करती है। फर्स्ट इज मेम्ब्रेन बाउंड। फर्स्ट कौन सी है? मेम्ब्रेन बाउंड। सेकंड है आपकी सॉल्युबल फॉर्म। तो जो मेम्ब्रेन बाउंड है उसे हम बोलते हैं नोन एज बी सेल रिसेप्टर एंड सॉल्युबल फॉर्म नोन एज एंटीबॉडी। ठीक है, विच इज ऑफ द फॉलोइंग, कौन से स्टेटमेंट, मल्टीपल सिलेक्टेड क्वेश्चन है, कौन कौन से स्टेटमेंट जो है करेक्ट हैं आपके मेम्ब्रेन बाउंड फॉर्म को और एज वेल एज सॉल्युबल फॉर्म को लेके। तो फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं, बी सेल रिसेप्टर एंड एंटीबॉडी हैव आइडेंटिकल एंटीजन बाइंडिंग साइट। ये स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, बी सेल रिसेप्टर एंड एंटीबॉडी रिकॉग्नाइज डिफरेंट एपिटोप्स। रॉन्ग। सेम एंटीजन बाइंडिंग साइट है, सेम ही एपिटोप्स होते हैं, सेम रिकॉग्नाइज करते हैं सेम एपिटोप्स को। ठीक है, तो बी स्टेटमेंट क्या होगा? रॉन्ग। थर्ड स्टेटमेंट, बी सेल रिसेप्टर एंड एंटीबॉडी आर एनकोडेड बाय द सेम जीन। सही बात है, तभी तो सेम एंटीजन बाइंडिंग साइट होगी, सेम एपिटोप को रिकॉग्नाइज करेंगे। बी सेल रिसेप्टर एंड एंटीबॉडी आर फॉर्म्ड बाय डिफरेंट स्प्लाइसिंग। ये बात क्या है? करेक्ट है। तो ए सी एंड डी क्या है? ऑप्शन आपके करेक्ट है। ए सी डी क्या है? करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगेन देखिए गेट 2023 में बहुत क्वेश्चन आए इम्यूनोलॉजी के। ये सारे लाइफ साइंस के हैं, एक्सेल के। ठीक है, अब चाहे वो बायोकेमिस्ट्री हो, चाहे आपका माइक्रोबायोलॉजी सा हो, चाहे आपका वो जूलॉजी का पार्ट हो, कोई भी हो, पर हैं सारे लाइफ साइंस के। मैच द इम्यूनोलॉजिकल स्टेटमेंट इन कॉलम 1 विद अप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन फ्रॉम कॉलम 2। कुछ आपको ये दिए हुए हैं, जैसे एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, और यहाँ पर कुछ उनके डिस्क्रिप्शन दिए होंगे क्या क्या रोल होता है। तो देखिएगा, एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। तो आपसे बात की जाए, ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या क्या दिए हुए हैं? कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स एंड इंटरफ्रॉन, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद पैथोजन एंड दैट एंटर द बॉडी, सरफेस बैरियर, एंटीबॉडी पास थ्रू प्लेसेंटा। तो एंटीबॉडी पास थ्रू प्लेसेंटा क्या हो गया? पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी। आर का क्या हो गया? फोर्थ। ठीक है, अब आपका यहीं से ऑप्शन निकल रहा है फर्स्ट। फिर अगर फर्स्ट निकल रहा है तो पी का सेकंड होना चाहिए, एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद पैथोजन दैट एंटर द बॉडी। देन फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हो गया आपका सरफेस बैरियर। ठीक है, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस आपका कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स एंड इंटरफ्रॉन्स। तो क्या होगा? ए ऑप्शन। ए आ रहा है, ए बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, ये 2023 के खत्म हो गए, 2022 पे चलते हैं। 2022 में विच ऑफ द इम्यून सेल्स लिस्टेड बिलो आर ए ग्रेन्युलर। ये मैंने पूरा आपको सेल्स वाला, सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम वाला पूरा पढ़ाया हुआ है। मैंने पूरी इम्यूनोलॉजी तो आपके मैक्सिमम कवर कराई है, बहुत एक आध टॉपिक है जो रह गए हैं, अदरवाइज सब कराया हुआ है। वो भी अगर आपको जरूरत लगे तो मुझे बताइएगा, वो भी कवर करा दूंगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको क्या क्या दी हुई है? इजोनोफिल्स, मास्ट सेल, मोनोसाइट, टी सेल्स। आपको कॉम्बिनेशन बताना है कि कौन सा करेक्ट है। देखिए, इजिनोफिल्स, बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स, ये क्या है? आपके ग्रेन्युलर हैं। ये क्या है? आपके ग्रेन्युलर। तो ये पी ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया। अगर पी रॉन्ग हो गया तो आपका ए भी गया और डी भी गया। अब देखिए, डी और सी ऑप्शन में कोई करेक्ट होना है, आर दोनों में कॉमन है, तो इट मींस आर तो करेक्ट है। मोनोसाइट तो है ए ग्रेन्युलर, एज वेल एज कौन होते हैं? मोनोसाइट के साथ लिम्फोसाइट्स भी आपके ए ग्रेन्युलर होते हैं। मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट में क्या आते हैं? बी एंड टी सेल्स, बी एंड टी सेल। तो क्या हो गया? आर एंड एस क्या हो गए आपके? करेक्ट हो गए। तो सी ऑप्शन क्या हो गया? करेक्ट हो गया। समझ आया कैसे निकालेंगे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, गेट 2022 का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट IgA इज आर करेक्ट। ये कैसा क्वेश्चन है? मल्टीपल सिलेक्टेड क्वेश्चन है अगेन।
क्या है? मल्टीपल सिलेक्टेड क्वेश्चन। वहां पे अलग से लिखा होता है कौन से मल्टीपल सिलेक्टेड क्वेश्चन है, कौन से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। फर्स्ट है इट इज सिक्रेटेड इनटू द कोलोस्ट्रम। सेकंड, इट इज ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द सेल बाय ट्रांससाइटोसिस। थर्ड, इट्स सिक्रीशन इज फैसिलिटेटेड बाय पॉली आईजी रिसेप्टर। फोर्थ, इट प्राइमली एग्जिस्ट एज डाइमर इन सीरम। देखिए, ये तीनों स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन ये डी स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग है, क्योंकि ये किस सीरम में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? मोस्टली मोनोमर फॉर्म में। ह्यूमन में ये मोस्टली सीरम में आपका मोनोमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जब इसकी ट्रांससाइटोसिस होती है, जब ये एक्स्ट्रा सेलुलर जाता है, तब ये कैसे एग्जिस्ट, तब ये कैसे आपको देखने के लिए मिलेगा? डाइमर फॉर्म में। लेकिन सीरम में ये कैसे रहेगा? मोनोमर फॉर्म में। तो ए बी सी ऑप्शन क्या है आपके? करेक्ट है, लेकिन डी ऑप्शन क्या है आपका? रॉन्ग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, गेट 2022 का क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग ल्यूकोसाइट आर प्रेजेंट इन लार्जेस्ट प्रोपोर्शन इन हेल्दी ह्यूमन बॉडी? कौन सी ल्यूकोसाइट जो है, ल्यूकोसाइट नॉट लिम्फोसाइट, ल्यूकोसाइट जो है प्रेजेंट है लार्जेस्ट प्रोपोर्शन में हेल्दी ह्यूमन बॉडी में? न्यूट्रोफिल, इजिनोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट्स। ऑब्वियसली मैंने ये आपको पढ़ाया हुआ है। न्यूट्रोफिल्स क्या है आपकी? लार्जेस्ट में प्रेजेंट, सबसे ज्यादा जो पार्ट को कवर किए हुए हैं वो कौन है? न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा जो है आपका प्रेजेंट रहता है हेल्दी ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, गेट 2022 का अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द ह्यूमन बॉडी विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इन्वॉल्व्ड इन प्रोसेसिंग ऑफ अ फॉरेन एंटीजन? ये क्या है? मल्टीपल सिलेक्टेड क्वेश्चन है। क्या है? मल्टीपल सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो एक और एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। बी सेल, मैक्रोफेजेस, रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल का कोई फॉरेन एंटीजन के प्रोसेसिंग में रोल प्ले नहीं होता, प्लेटलेट का नहीं होता। और कौन कौन से होते हैं? बी सेल्स एंड मैक्रोफेजेस। तो ए एंड बी क्या हो गए आपके? करेक्ट ऑप्शन हो गए, ए एंड बी। अगेन गेट 2022 में क्वेश्चन आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी मैंने आपको 2 बार, एक वीडियो नहीं 2 वीडियो पढ़ाई हुई है। अलग अलग बार दो पढ़ाया, कंटेंट सेम ही है, लेकिन 2 वीडियो आपको मिल जाएंगी। एक आपको इम्यूनोलॉजी की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, इम्यूनोलॉजी की प्लेलिस्ट में। एक आपको मिल जाएगी एड्स टॉपिक में मिल जाएगी आई थिंक। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक में मिल जाएगी। तो हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी में पढ़ा चुकी हूँ, उसमें बहुत अच्छे से मैंने डिटेल से सारी चीजें पढ़ाई हैं आपको। तो आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल लैक HGPRT, हाइपोजेंथिन, ग्वानिन, फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफेरेज? बी सेल, टी सेल, मैक्रोफेज, माइलोमा सेल। ऑब्वियसली क्या आएगा? माइलोमा सेल्स। माइलोमा सेल्स क्या होते हैं? HGPRT नेगेटिव होते हैं, एज वेल एज IG नेगेटिव होते हैं। ये मैंने पढ़ाया था आपको। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। अगेन गेट 2021 का क्वेश्चन आया हुआ है, एंटी-बी एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट इन द सीरम ऑफ। एंटी-बी एंटीबॉडीज हमें किस किस में देखने के लिए मिलेंगी? मल्टीपल सिलेक्टेड क्वेश्चन है, नो डाउट। एंटी-बी एंटीबॉडी आपको एक तो ए में मिलेंगी और एक ओ में मिलेंगी। एक तो ए में मिलेंगी एंड एक ओ में मिलेंगी, क्योंकि ए एंटीजन है तो कौन सी एंटी-बी एंटीबॉडी होंगी, और ओ है तो कोई भी एंटीजन नहीं है तो कौन सी मिलेगी? ए एंड बी। ठीक है, तो क्या होगा? ए एंड डी ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट। अगेन गेट 2021 का क्वेश्चन है, अ मैन हुज मदर एंड फादर हैड ब्लड ग्रुप ए एंड ओ रेस्पेक्टिवली मैरीज अ वुमेन विद ब्लड ग्रुप ए बी। देखिए, वुमेन का क्या ब्लड ग्रुप बताया हुआ है? वुमेन का ब्लड ग्रुप है ए बी। वहीं पर और मैन का ब्लड ग्रुप क्या है? इफ द मैन हैज ब्लड ग्रुप ए, मैन का ब्लड ग्रुप क्या है? ए। मैन का ब्लड ग्रुप है ए। ठीक है, तो उनके चिल्ड्रन के क्या क्या डिफरेंट ब्लड ग्रुप आ सकते हैं? तो देखिएगा, इसका अगर हम बनाए तो IA IB होगा। ठीक है, इसमें बनाए IA IA हो सकता है या फिर IA IO हो सकता है। ठीक है, तो बना के देखिए। देखिए, IA हो सकता है एक तो। ठीक है, एक हो सकता है IA, ये भी IA आएगा, IA IO। ठीक है, अब एक हो सकता है बी से लो, IA IB। ठीक है, IB IO, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो 3 है। एक तो ए ब्लड ग्रुप, इससे क्या आएगा? ए। इससे क्या आएगा? बी। और इससे क्या आएगा? ए बी। 3 ब्लड ग्रुप बन सकते हैं, ए बी और बी। अगेन मैं दोबारा समझाती हूँ, अगर नहीं समझ आया आपको मैं दोबारा बताती हूँ। देखिएगा, बहुत इजी है।
देखिएगा ये क्या है, अगर इसका एलिलिक फॉर्म बना है IA IB, इसका होगा IAIO या फिर IAIA, ये हो सकता है, दोनों ही ब्लड ग्रुप ए देंगे। ठीक है, देखिएगा अब क्रॉस कराइए IAIB का, तो पहले ए वाले को पकड़ो। ठीक है, तो देखो ए वाले को पकड़ा, IA हो सकता है, ठीक है, IAIA हो सकता है, या फिर IAIO हो सकता है। ठीक है, इधर से भी आप क्रॉस कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा देखने के लिए, IAIA। समझ आया? तो ये तीनों ही क्या देंगे ब्लड ग्रुप आपको, ए ब्लड ग्रुप। ये बात समझ आई? अब बी वाले को पकड़ो, ये समझ आ गया? दूसरा कलर यूज करती हूँ, बी वाले को पकड़ो, देखना बी वाला अगर हम लेंगे, बी वाले को ए से क्रॉस कराए पहले इस वाले से, तो हमें मिलेगा IBIA। ठीक है, एक ये भी हो सकता है IBIO से क्रॉस करा सकते हैं, तो IBIO। ठीक है, और एक हो सकता है इधर की तरफ अगर हम क्रॉस कराएं तो भी हमें सेम मिलेगा, IBIA। तो ये IBIA कौन सा ब्लड ग्रुप देंगे, AB। ठीक है, और ये IBIO कौन सा देगा, B। तो कितने ब्लड ग्रुप हो गए, 3, AB एंड AB। समझ आई? तो 3 डिफरेंट ब्लड ग्रुप मिल सकते हैं चिल्ड्रन में। ठीक है, तो 3। अब आपसे पूछा जा रहा है मैच द ऑटो इम्यून, गेट 2021 का क्वेश्चन है, मैच द ऑटो इम्यून डिसीजेज इन कॉलम 1 फॉर द सेल्फ एंटीजन इन कॉलम 2। कॉलम 1 में कुछ ऑटो इम्यून डिसीजेज दी हुई हैं, कॉलम 2 में उनके सेल्फ एंटीजन दिए हुए हैं कि किसकी वजह से डिसीज ऑटो इम्यून डिसीज होगी। तो फर्स्ट कॉलम में देखिए रूमेटॉइड अर्थराइटिस, देन सिस्टेमिक लूपस एराइथमेटस, देन माइसेंथेविस ग्रेविस, देन मल्टीपल स्क्लेरोसिस। तो अगर देखा जाए, देखो SLE जो है DNA के लिए होता है। ठीक है, तो Q का थर्ड, तो पहली बात तो यहीं से आंसर निकल जाएगा। अगर आप देखो ऑटोइम्यून डिसीज मैंने नहीं पढ़ाई है, अगर आपको पढ़नी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं पूरी तरीके से आपको ऑटोइम्यून डिसीजेज सारी पढ़ाने की कोशिश करूंगी। ठीक है, देन P का क्या हो जाएगा आपका, रूमेटॉइड अर्थराइटिस कनेक्टिव टिश्यू, देन आपका माइसेंथेविक ग्रेविस एसिटाइलिन कोलिन रिसेप्टर की वजह से ये डिसीज होती है, एसिटाइलिन कोलिन रिसेप्टर की वजह से, देन मल्टीपल स्क्लेरोसिस माइलिन शीट की वजह से होता है। तो बी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ये 2020 में क्वेश्चन आया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ल्यूकोसाइट्स इज फेगोसाइटिक एंड हैज क्लियर साइटोप्लाज्म। कौन सी ल्यूकोसाइट है जो फेगोसाइटिक होती है एंड क्लियर होता है जिसका साइटोप्लाज्म फेगोसाइटिक। ठीक है, तो इजिनोफिल, मोनोसाइट, TH लिम्फोसाइट या फिर बेसोफिल। ये मैं चाहती हूँ आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ रही हूँ, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। आंसर लिखा हुआ है लेकिन आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है गाइज, आई होप सो आपको के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस समझ आए होंगे कि किस तरीके से उनके आंसर निकालने हैं, उनका क्या आंसर होगा। आपको अगर कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको कोई स्पेसिफिक वीडियो पढ़नी है, कोई स्पेसिफिक टॉपिक की डिमांड है, क्योंकि अभी तो मैं सेल बायोलॉजी पढ़ा रही हूँ, लेकिन अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक की डिमांड है वो भी मैं कोशिश करती हूँ, अगर मुझे उस पर उसको अच्छे से आता है मैं उसको पढ़ाने की पूरी कोशिश करूंगी। मुझे आप मेल करके बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, gyanvarshaquery@gmail.com पर मेल करके, या फिर आप कमेंट बॉक्स में भी लिख देंगे इस वीडियो के तो भी मैं देख लूंगी। ये हमारा फेसबुक पेज है fb.me ज्ञानवर्षा बायो, ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, आप हमें यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं नई अपडेट्स जानने के लिए। यहाँ पर मैं जितने भी टॉपिक पढ़ाती हूँ टेलीग्राम पर उसकी PDF अपलोड कर देती हूँ। टेलीग्राम पे क्या करती हूँ, मैं जितना भी कुछ पढ़ाती हूँ, कोई टॉपिक जैसे सेल बायोलॉजी के जितने भी टॉपिक पढ़ाए, बायो इन्फॉर्मेटिक्स जितनी भी पढ़ाई है, इम्यूनोलॉजी जितनी भी पढ़ाई है, मैंने उनके क्या किए PDF अपलोड कर दिए। ज्ञान वर्षा सर्च करेंगे आप, वहाँ पे हमारा चैनल है, तो उस पर मैंने अपनी PDF जो है जितनी भी सारी अपलोड कर दी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और मैंने एक वीडियो बनाई थी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर गेट BT, ठीक है, क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है किस किस सब्जेक्ट से, तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के एंड में दे दूंगी, आई बटन में भी दे दूंगी। अब वो वीडियो देखिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।